और चौथे के भी उतारू है काटने। इसलिए धर्म एक पैर से है कलयुग में लंगड़ा, इसे सहयोग नहीं दिया गया तो ये चल नहीं सकता। इसलिए ये तुम्हारे 3 पैर जिसने काटे हैं, हमें बड़ा दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है। ये संवाद दोनों का जब परीक्षित जी ने सुना और जब चौथा पैर भी काटने के लिए कलयुग तैयार हो गया तो परीक्षित ने ललकारा, तू कौन है और हमारे राज्य में घुसने की हिम्मत कैसे की, परिचय बता। तब कलयुग ये सूक्ष्म रूप बना करके दीनहीन बन करके परीक्षित जी महाराज के चरणों में लौट गया। कहा महाराज जी, हम जो है कलयुग हैं और हमारी ये विशेषता है, ये हमारा अधर्म नाम का जो मित्र है इसको हम साथ में लेकर के चलते हैं। प्राणी महाराज परीक्षित से कलयुग ने कहा, एक भी बुद्धि, एक भी मनुष्य की बुद्धि में हम सात्विकता नहीं रहने देंगे, विकृति बना देंगे। जो अधर्म की तरफ जाएंगे धर्म की तरफ नहीं जाएंगे। बोले हमारे राज्य में घुसने की हिम्मत कैसी? बोले महाराज हम जहां जाते हैं वहीं आप धनुष बाण लिए दिखाई देते हैं, बताओ हम कहां रहें, कोई स्थान बता दो। तो कलयुग ने कहा पहले एक बात बताओ, तुम में गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं? तो कलयुग ने कहा महाराज अवगुण की तो हम खाना ही है, अवगुण तो बहुत है, लेकिन एक गुण बहुत अच्छा है। बोले कौन सा? बोले यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम सम्य को कलौ के सब कीर्तना। जो फल सतयुग त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ से तपस्या से प्राप्त होते हैं वो कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से प्राणी प्राप्त कर जाता है। ये गुण है केवल हम में, बाकी तो पूरे अवगुण। और यही बात गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 कलयुग केवल हरि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई अवतार। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवतार। कलयुग केवल नामो आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर नहीं पारा, सुमिर सुमिर कर उत नहीं पारा, उते नहीं पारा, उते नहीं पारा। यत फलम नास्ति तपसा। तो बोले एक काम करो, तुम 4 जगह रहो। ये गुण बहुत अच्छा लग गया परीक्षित जी को। बताओ इतनी मेहनत नहीं करना पड़ रही, न तपस्या करना पड़ रहा है, नहीं इतना सस्ता योग और दूसरा नहीं है। लेकिन हम तो इतना ही नहीं कर पा रहे, उसमें भी बेईमानी चल रही। बताओ अच्छा एक पंक्ति गोस्वामी जी ने क्या लिख दी? बोले ये घड़ी यादी में पुनियाद। हमने की वाह बहुत समझ में आई जाई, और कहीं छू समझ में नहीं आई। हमने कही अगर कोई जा कह दे जाए तुमसे तो एक रोटी खाते सो आधी खाओ, आधी में से आधी खाओ और फिर आधी में से आधी खाओ, तो बोले गुरु जी कैसे काम चले? हमने की भजन में काम चला रहा है तो जा में भी चला, लेकिन भजन में चलेगा। कितना सस्ता है, फिर भी हम उतना नहीं कर पा रहे। इसलिए कहा एक काम करो, तुम 4 जगह रहो। कहां? बोले धूतम पानम स्त्रिया सूनम। सबसे पहले कलयुग से कहा परीक्षित ने, जहां जुआ खेला जाता हो, ताश की गड्डी, सवेरे से के अलावा कुछ नहीं,
तो कपट के रूप में तुम उते रहो, हर जगह कलयुग नहीं है। अच्छा अब यहां आके बता दे कलयुग, यहां नहीं आ सकता क्योंकि स्थान ही नहीं है उसका। बोले धूतम सबसे पहले, हाँ धूतम पानम, और जहां हाँ और का और तो कोई पूछने बात नहीं। अच्छा सुनो, ये दारू वारे कह रहे हैं गुरुजी ने हमारी तीसरे दिन कथा कर दी, तो और सुन लो इनकी कथा। एक आदमी की, वास्तव में एक आदमी इतना पी के आया, इतना पी के, और नाली में पड़ा, और शहर का मामला, और इतनी उसे होश ही नहीं, नाली में पड़ा, और जैसे ही नाली में पड़ा सामने से निकली एक सुंगरिया और इसका मुंह चाटने लगी। जैसे ही मुंह चाटने लगी तो ये भी नशा में बिल्कुल धुत, और इसने भी हाथ फेरा उसके ऊपर, आगे से पीछे की तरफ फेरता गया और इसको पूंछ पकड़ाऊं आ गई। और नशा में क्या बोला, बोले पप्पू की मम्मी हर दिन तो तुम दो दो चोटी कुत्ती थी, हैं आज ये कहाँ गायब हो गई, बताओ ये क्या समझ रहे हम घर ही हैं। हे भगवान, इसलिए ये बड़े खतरनाक, इसलिए धूतम पानम, दो जगह जहां जुआ खेला जाता हो वहां कपट के रूप में, जहां मदरा का व्यापार होता हो, जिस घर में मदरा पी जाती हो वहां पर अहंकार के रूप में, मद के रूप में तुम रहो। और वास्तव में जे बिल्कुल नहीं समझे, अगर को पी भर ले तो इन्हें संसार में सब इतने से दिखाते। एक राजा का हाथी निकला गांव में, और एक दारू पी के सामने खड़े होकर बोले राजा से, कितने का दे रहा हाथी, 2 मिनट में खरीद लेंगे, 2 मिनट में। राजा ने कहा जी बहुत बड़ा पैसा वाला, सवेरे दरबार में बुलाओ। और राजा ने जब दरबार में बुलाया, बोले भैया हमें पैसा की जरूरत है, तुम रात में हाथी खरीद रहे थे, एक काम करो अब ले आओ पैसा और हाथी खरीद लो। बोले कौन कौन खरीद रहा था, और बोली रात में तुम कह रहे थे। अरे नहीं, वो तो खरीदने वाला तो गया, रात ही में चला गया, अब तो नशा में कह रहा था। इसलिए भूतम पानम स्त्रिया सूनम, है नहीं, जो वेश्यावृत्ति करते हैं और सज्जनों जो दूसरे के शरीर को मार के अपने शरीर को लाल बनाते हैं, जहां पर मांस खाया जाता हो उस घर में भी तुम्हारा वास 4 जगह। जब तो एक दिन वास्तव में एक आदमी ने हमसे कहा महाराज जी आजकल मुर्गा नहीं बोल रहे, पहले आपने देखा होगा अपन मुर्गे की घड़ी मड़ी कहाँ आती, मुर्गा बोलो और अपन उठे। बोले गुरुजी आजकल मुर्गा नहीं बोल रहे, क्या बात। हमने कहा मुर्गे को डर लग रहा है यदि हम बोले और सवेरे हमारा ही पता नहीं लगेगा, इसलिए मुर्गा भी चुप है, बिल्कुल शांत है कि जब तक बची रहे सो बची रहे। हे भगवान, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए धूतम पानम स्त्रिया सूनम यत्रा वर्ण चतुर्विधा, 4 जगह। लेकिन परीक्षित जी के सामने कलयुग ने कहा जब ये गुण अच्छा है तो ये कमरा भी अच्छा मिले, तो बोले तुम्हारा बात सोने में भी 5वां स्थान। अच्छा किसी ने पूछा कि सोने में भगवान का वास है, क्योंकि वेद में लिखा है धातु नाम अस्मिन कांचनम, धातुओं में जो सोना है वो हमारा ही रूप है। भगवान कह रहे हैं अपनी विभूतियों में जो वर्णन कर रहे हैं, हाथियों में ऐरापत में हूँ, नदियों में गंगा में हूँ, तेजों में सूर्य में हूँ, आचार्य में शुक्राचार्य में हूँ। इसी प्रकार भगवान कहते धातु नाम अस्मिन कांचनम, तो फिर सोने में भगवान का वास, और फिर कह रहे कलयुग का वास, एक म्यान में 2 तलवार है। तो श्री सुखदेव स्वामी ने कहा परीक्षित बात यह है कि जो ईमानदारी के पैसे से सोना खरीदा जाता है उसमें हमारे गोविंद का वास, और जो बेईमानी से अधर्म पूर्वक अन्याय पूर्वक पैसा कमा के वो सोना खरीदा जाता है उसमें गोविंद का वास नहीं होता, कलयुग का ही वास होता है। इसलिए 2 रूप हो गए सोने के। हाँ, अब अपन ने ये अपन ही चिंतन करना है कि हमारा कौन सा वाला है नहीं। आज जो परीक्षित जी मुकुट पहने थे, परीक्षित जी महाराज
ने जैसे ही मुकुट देखा कलयुग ने, तो ये परीक्षित के ऊपर जो मुकुट था सर पे, ये कोई ईमानदारी का नहीं था, बेईमानी का था। जरासंध को जीत करके भीम लाए थे और वही मुकुट राज धारण किए थे। परीक्षित को मुकुट देख करके कलयुग ने का मौका अच्छा है, और सूक्ष्म रूप बना के कलयुग खोपड़ी में बैठा, मुकुट में हिंसा का मार्ग अपना लिया वहीं से सज्जनों, और जंगल में चले गए। हिंसा करते करते शाम हो गई, शिकार करते करते भूख प्यास से व्याकुल हो गए, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। समीक ऋषि समाधि लगाए थे, लेकिन इन्होंने देखा कि ये राजा को देखकर समाधिस्थ है। देखो, असली संत को यदि नकली समझोगे तब भी खतरा है नहीं, और नकली को असली समझोगे तब भी खतरा। तो हम करें का? अच्छा विचार करो। रामचरितमानस में एक नकली संत को हनुमान जी ने असली समझ लिया। आकाश मार्ग से चले जा रहे थे और कालनेमी जैसा बताओ मायावी राक्षस साधु का भेष बना के और बैठा रावण का भेजा था ये। हनुमान जी ने देखा यार राम कथा हो रही, क्योंकि राम कथा के तो ये बहुत परम रसिक है। इतने अर्जेंट जा रहे थे, सूर्य के रहते, रात्रि के रहते रहते सूर्योदय ना हो पाए, बूटी आना चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने कहा बतो बोटी तो आई जाए, पहले कथा सुन लो, है नहीं? रामो कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुनबे को रसिया, राम कथा सुन देखो रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम कथा सुनिए को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम कथा सुन देखो रसिया, राम कथा सुनिए को रसिया, देखो रसिया, देखो रसिया। हनुमान जी नीचे उतरे और ये कथा गा रहा था, होत महारन रावण रावई, होत महारन रावण रावई। हनुमान जी ने कहा यार कथा बहुत अच्छी बोल रहा हूं, लेकिन ये कमी है जाऊं कथावाचक में। बोले ना तो मंगलाचरण किया, ना कीर्तन करवाया, ना बाल कांड, ना अयोध्या कांड, है नहीं, ना किष्किंधा, ना अरण्य, ना सुंदर, डायरेक्ट लंका कांड की कथा बोल रहा। हनुमान जी ने कहा यार शंका लग रही, नकली है, लेकिन परीक्षण करो, है नहीं। और रावण का नाम पहले ले रहा, राम का बाद। होत महारन रावण रामई। अच्छा चौपाई तो ऐसी भी बन जाती, होत महारन रामई रावण, वो स्वामी जी लिख देते। लेकिन क्योंकि ये तो आचार्य रावण का था। देखो रावण ने भी कराई कथा तो, लेकिन रावण की कथा में जो हेतु था वो गलत था, इसलिए सफल नहीं भई। हनुमान जी ने कथावाचक यजमान तो ठीक है, कथा ही वाचक है मार डाला। रावण का हेतु ये था कि हनुमान जी का मार्ग रुक जाए, सूर्योदय हो जाए, लक्ष्मण जी मर जाएं और लक्ष्मण जी के वियोग में राम जी, ये हेतु था। जिस अनुष्ठान में, जिस कथा में जगत कल्याणार्थ का, जगत कल्याण की भावना निहित नहीं है, वो अनुष्ठान संपन्न नहीं होता। दक्ष का यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। इसलिए कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो उसका हेतु अच्छा होना चाहिए, तो आपका धार्मिक अनुष्ठान सफल होगा। इसलिए हनुमान जी ने नकली साधु को असली समझ लिया। और यहाँ श्रीमद् भागवत में परीक्षित जी ने एक असली साधु को नकली समझ लिया, जबकि समीक ऋषि असली थे और हनुमान जी के सामने नकली था। कौन खालने भी और असली समझ बैठे। क्या किया परीक्षित जी ने? धनुष की नोक पे एक मरा हुआ सर्प अपने फंसा के और गले में डाल दिया, क्योंकि बुद्धि बिगाड़ गया था ना, कलयुग जो बैठा था। और जैसे ही वापस आए हस्तिनापुर, मुकुट उतारा और अब इनको चेत आया, होश आया। बोले आज इस शरीर से एक संत का अपमान हो गया, इस शरीर को हम 2 मिनट भी नहीं रखना चाहते। समीक ऋषि का बालक कोसी नदी में स्नान कर रहा था, बालकों के द्वारा पता चला सज्जनों, और उसी समय श्रृंगी ऋषि, समीक ऋषि का बालक, उसने कोसी नदी का जल उठाया, क्रोध में भर करके साफ कह दिया
हे कुलंगार, ऐसे दुष्ट राजा ने हमारे पिताजी के गले में मृत सर्प डाला है, हम उसे श्राप देते हैं, आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ब्राह्मण का श्राप लग गया। समीक ऋषि को पता चला। समीक ऋषि ने गौरमुख नाम के शिष्य को भेज करके कहा, जाओ राजा से कह देना 7वें दिन तक्षक के काटने से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, अकाल मृत्यु होगी। यदि मोक्ष का कोई उपाय करना चाहते हो तो कर लो। सज्जनों ध्यान देना, मोक्ष जिंदा में होता है, मरने के बाद कितना ही पिंडदान करो, कितना ही कछु करो। ये कथा हमें संदेह दे रही है, पता हो? अच्छा तुम्हारे मरने के बाद गारंटी है कि पिंडदान हो जाए? धुंधकारी की कथा कल सुनी आप, वह तो पिंड जरूर छुटाओ जाते, बाकी होत कछु नहीं है। भाई हम अपना कल्याण जीते जी नहीं कर पाएंगे, बेटों के भरोसे बैठे। परीक्षित जी महाराज के लिए यह संदेश है। गौरमुख नाम के और ब्राह्मण ने कहा, मरने के लिए तुम तैयार हो जाओ, 7वें दिन तुम्हें कोई छोड़ नहीं सकता, अकाल मृत्यु होगी, मोक्ष का कोई उपाय करना चाहते हो तो करो। जिसने जीते जी उपाय नहीं किया, मरने के बाद नहीं होगा। ध्यान से समझना। आज इतना विशाल साम्राज्य छोड़ के परीक्षित जी महाराज और गंगा के किनारे जा रहे हैं। जन्मेजय को राजगद्दी दी परीक्षित जी ने, बड़े बेटे को। स्थिति अनुकूल हो घर में और फिर बेराग हो जाए तो अच्छी बात है। और अच्छा बेटा ही बेटी धुतकार रहे, पुचकार रहे और फिर बेराग, जो टिकाऊ बेराग नहीं है, नहीं बताओ जो तो कारण से बेराग आओ। अब घर में इज्जत नहीं है, घर की मोड़ा मोड़ी कह रहे चुपचाप बैठो, कौआ घाई मत टांसो। फिर दिमाग में आया, एक आदमी से हमने कहा, दादाजी उम्र कितनी हो गई? बोले गुरुजी 90 साल की हो गई। तो हमने कही भजन करो। बोले गुरुजी भजन तो करना ही, हम सोच ले नाती को ब्याह और हो जाए, फिर तो भजन नहीं करने, हम नर्मदा जी के किनारे कुटिया बना लें। हमने नाती से पूछी, हमने ब्याह अजय साल हुई कि अगली साल? बोले गुरुजी हम सोच रहे दादाजी निपट जाए फिर ब्याह करवा है। कहूँ बीच ही में निपट गए तो अब बताओ क्या स्थिति है हमारी सब। इसलिए सज्जनों, अनुकूल परिस्थिति यदि घर में है और बैराग आ जाए तो वो बैराग टिकाऊ है। परीक्षित जी के घर में पूर्ण अनुकूलता है। पत्नी आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी, बड़े बेटे जन्मेजय को गद्दी दी। अच्छा, और हम कब्र में पांव लटके हैं और प्लान इतने लंबे बनाए। गुरुजी अगली साल करवाएं कथा, ऐसी कथा। हाँ, हम कहते अगली साल की गारंटी है कि पाप आ रहा हो कि नहीं, कोरोना में कहीं नहीं पट गए। बताओ अच्छा कैसी बुद्धि हो गई। ऐसे कई संकल्प करके वो चले गए, कथा नहीं करा पाए। ये हमारे दीनू भैया कहते हैं, काय गुरुजी फलानी जगह को संकल्प है, वे तो निकल गए। तो कह लगे अब क्या करें, हमने किया अपन भी भाई चले, अब संकल्प है तो पूरा कर भी चले, और अपने इंतजार में बैठे हुए हैं। अब आप विचार करो सज्जनों, मैं निवेदन करूं आपसे, परीक्षित जी महाराज ने 1 मिनट का देर नहीं किया। इस शरीर को नहीं रखना चाहिए। संत का अपराध हुआ है, परिस्थिति अनुकूल है, इसलिए आज प्लान मत बनाओ कि बरसों के बाद क्या करेंगे। पता नहीं है कि हम कथा सुन के जा रहे होगा क्या, पल की गारंटी नहीं। इसलिए हर खबर नहीं पल की रे, यहाँ बात करे कल की रे। खबर नहीं पल की रे, यहाँ बात करे कल की। गाइए मस्ती के साथ हरि बोल। खबर नहीं पल की रे, यहाँ बात करे कल की रे। खबर नहीं पल की रे, यहाँ बात करे कल की।
निर्माइया मन नहीं मानको, हे निर्माइया मन नहीं मानको, हे निर्माइया मन नहीं मानको, हे निर्माइया मन नहीं मानको। ए माया मतलब की रे, माया मतलब की रे, माया मतलब की रे, यहाँ बात करे रे, खबर नहीं पल की रे, यहाँ बात करे कल की। मीठी मीठी तालियां हरि बोल। तत्व का बनाए पिंजरा, ये पांच पांच पंचायती, ये पंचायती धर्मशाला है, जा भी अपनी नहीं है बताओ। अच्छा पांच पांच पंचों ने ये धर्मशाला का निर्माण किया, अपना अपना योगदान दिया। कौन कौन से? पंच रचित ये है अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, माटी जंगल की रे, माटी जंगल की रे, माटी है जंगल की रे, यहाँ बात करे कल की, खबर नहीं पल की रे, यहाँ बात करे कल की। हरि बोल। जो बन तेरो आवेरे जावे, धन यौवन तेरो आवे जावे। कैसे? ये जवानी विचार करो आप, जो 50-50 साल के हो गए वे याद मरे हो गए, नहीं, लेकिन फिर भी महसूस नहीं कर रहे कि हम 50 के हो गए। ऐसा लग रहा कि अबे तो हम जवान ही हैं। लेकिन धन जो बन तेरो आवेरे जावे, धन यौवन तेरो आवे जावे। बादल में सूर्य ढक जाता है, 1 मिनट में निकल आता है। ऐसे ही हमारी जवानी और ये धन है, क्योंकि ये सब जाने वाला है, रुकने वाला कुछ नहीं है, न ये शरीर, न प्राण, न धन। इसलिए धन जो बन तेरो आवेरे जावे, धन यौवन तेरो आवे जावे। छाया जैसे छाया बादल की रे, छाया बादल की रे, छाया है बादल की रे, यहाँ बात करे की रे, खबर नहीं पल की रे, यहाँ बात करे कल की।
पारीक्षित जी ने देर नहीं की, गद्दी सौंपी जन्मेजय को और गंगा जी के किनारे पहुंचे, जहां हजारों संतों की भीड़। वह अपने बीच में भी एक संत जी पधारे, अपने पुजारी जी। बोलिए संत भगवान की। हजारों संतों को जब पता चला पारीक्षित जी को श्राप लगी। देखो कभी कभी कथा सच में सामूहिक जो है सच होती है। संत की बात जब आई तो संत पधारे, है नहीं? वो कथा में यदि संत ना आए तो फिर। बोलिए संत भगवान की। विराजिए। धरती के जितने संत थे सबको पता चला। आज पारीक्षित जी महाराज के सामने पहुंचे और सब हाथ जोड़ करके सब संतों से एक ही प्रश्न कर रहे हैं, पारीक्षित जी जिसकी मृत्यु 7 दिन में होना है उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा बताओ। बोले एसाम संस्मरणात् पुंसाम श्रद्धा शुद्धयन्ती वैग्रहा किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद सोचासनाद भी अता प्रक्षामि संसिद्धिम योगी नाम परमम गुरु। योगी नाम परम गुरु कह करके और प्रणाम किया। हजारों संतों से प्रश्न है, जब कोई भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं हुए तब उन्हीं संतों की भीड़ में एक संत आए जिनका नाम श्री सुखदेव जी। बोलिए सुखदेव भगवान की। अवधूत भेष में और हाथ जोड़ के पूछा, पुरुषस्य एष यत् कार्य म्रियमाणस सर्वथा म्रियमाणस। जो मरण धर्मा प्राणी है, जिसकी 7 दिन में मृत्यु है, उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत प्रसन्न हुए। प्रश्न सार्वभौम है, सबके कल्याण के लिए किया है, क्योंकि मृत्यु सबकी 7 ही दिन में होना है, 8वां दिन ही नहीं है। इसलिए जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है। इसलिए हे राजन, उसके लिए एक ही काम करना चाहिए। कौन सा? बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा। देखिए समाधान दिया पारीक्षित जी के लिए सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में। बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या। सबसे पहले क्या करना चाहिए? जो 7 दिन में मरण धर्म प्राणी है उस मनुष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा गोविंद की चर्चा सुनना चाहिए। श्रोतव्या। और वही बात मानस में गोस्वामी जी कह रहे, बोले जिनके श्रवण समुद्र समान, 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 कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संकर कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति ममो कथा प्रसंगा, दूसरी रति ममो कथा प्रसंगा। यहाँ वेद व्यास जी लिखते हैं, श्री सुखदेव स्वामी पारीक्षित जी कहते हैं, राजन श्रोतव्या। सबसे पहले भगवान की चर्चा खूब सुनो, क्योंकि जिसकी हम चर्चा ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं हमारे चित्त में, हमारे मन में निश्चित है वो संस्कार आते हैं। आप तो एक काम करो, शराबी कबाबियों के संग बैठना शुरू कर दो, बिल्कुल जुआ ना खेलता हो, 2-4 दिन में पत्ता फेंकना आ ही जाएगा, और पत्ता फेंकते फेंकते फिर पीना भी आ ही जाएगा। और झांझ मंजीरा वालों के संग यदि बैठ जाओ
तो गारंटी है कुछ दिन में मजीरा बजाना तो सीख ही जाओगे, है नहीं। हमारे माँ साहब बजा रहे मजीरा, देखो आप। ससुराल में बड़ी विडंबना है। एक ने तो हमसे कहा महाराज जी ससुराल में रहना और गधा पे बैठना, ये कई बात है। अच्छा भाई यार मनो नहीं, हमारे माँ साहब तो मजीरा बजा रहा है, ऐसी बात नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। एक हमारा दोस्त था वास्तव में ससुराल का सत्य घटना। ससुराल में कोले गुरुजी आज तो गम्मत हो जाए। हमने कहा हो जाए, तो कहीं से पेटी ले आए, कहीं से मजीरा ले आए। अच्छा वो बजाता था मजीरा, मेरे को सत्य घटना। मजीरा मास्टर थे भी, तो हम पेटी, हमारे ढोलक मास्टर। तो हमने कहा तो मजीरा बजाने पर के लगे यार मजीरा नहीं बजाए। हमने कहा अरे यार के लगे ससुराल में कोई का कहे मजीरा बजा रहा है, तो हमने कहा पेटी बजा लो। अब जो चीज तुम जानो वही तो बजे हो। मेरे को सत्य घटना है जा। हमने बहुत कहा, उसने मजीरा नहीं बजाया साहब, ससुराल में नहीं बजाएंगे। बताओ, हमने कही अरे संगीत है भाई, वो तो बजाओ, इसमें क्या बात। हमारे माँ साहब बजा रहे, देखो का सरा बजाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, श्रोतव्या। जिसको हम सुनते हैं निश्चित है वो हमारे चित्त में गड़ जाता है। श्रोतव्या कीर्तितव्यस्, और इसके बाद जो सुने उसका कीर्तन भी करें। इसलिए जितना आपसे बन सके आप भी कीर्तन जरूर किया करो। हमने पहले दिन बताना चाहिए लेकिन आज ही बताएं दे रहे हैं, क्योंकि हमारा दोस्त समाप्त। ऐसा लिखा है, हमारे गुरुजी ने कहा था कि सबसे पहले बता दे करे जिसमें तुम्हारा दोस्त समाप्त हो जाए। तो हमें आज याद आ गई, आज ही बताएं दे रहे। जो कीर्तन में ताली नहीं बजाता है, नहीं भगवान के जो कीर्तन में ताली नहीं बजाता उसके लिए 3 नुकसान है, नहीं कौन कौन से। देखो कीर्तन में जो ताली बजाता है उसके लिए 4 फायदा, 1 3 नहीं 4 फायदा, नुकसान नहीं। कौन कौन से फायदा। पहले नंबर तो नींद नहीं आई न, कथा में इतनी अच्छी नींद आती है, कहो घरे 2-2 गोली खा लो तो नहीं आए, और कथा में आए और सुरसा कैसा मुंह खुला। तो एक फायदा कि नींद नहीं आई। दूसरा फायदा, बाबा रामदेव कहते हैं जो कीर्तन में ताली बजाता है उसका ब्लड सर्कुलेशन, हमारे बाबूजी बैठे डॉक्टरी करते हैं, पूछो उनसे, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा चलता, उसे लकवा नहीं मारता। न लकवा की बीमारी ज्यादा है आजकल, बताओ। अच्छा और तीसरा फायदा है, उसके लिए तीसरा फायदा है कि जो कीर्तन में ताली बजाता है उसकी गलत रेखा यदि जा भी रही है तो सही हो जाता है, दुर्भाग्य की रेखा सौभाग्य में बदल जाती है। अच्छा एक नुकसान जरूर है, जो कीर्तन में ताली नहीं बजाता, आप यदि कहो तो बता दें नुकसान, नहीं तो कोई बात नहीं, फायदा बता ही दें, है नहीं। जहां से कोई कह रहा हो माँ साहब कह रहे कि नुकसान भी बता ही दो, तो हमने कहा पर नुकसान भी सुन लो। जो भगवान के लिए कीर्तन में ताली नहीं बजाता उसके लिए अगले जन्म में घर घर ताली बजाना पड़ती है। अच्छा अब घर घर ताली कौन बजाता है, वैसे तो सब समझदार हैं, नहीं तो हमारे संगीतकार बता दें आप। इतने में समझ गए हुए कि अमिताभ ने एक गाना गाया है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या है। तो ये नुकसान से बच जाओगे। इसलिए श्रोतव्या कीर्तितव्यस्, कीर्तन भी करो, ताली भी बजाओ, और इसके बाद में स्मर्तभ्यश्चेताभयम्, उसका स्मरण भी करो। परीक्षित जी महाराज से कहा एक ही काम करना चाहिए, सबसे पहले भगवान की चर्चा, ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा सुनो। श्वास श्वास पे हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास को भैया आवन हो ये न हो, का गारंटी। इसलिए कर से कर में करऊ विधि नाना, और मन राखऊ जहां कृपा निधाना। शरीर से संसार में रहो,
लेकिन मन से परमात्मा के चरणों में रहो, कल्याण होगा। एक ही काम करना चाहिए, क्या? बोले तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाए न प्राण परिंदा रे। हे राजन, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। मीठी मीठी तालियां पारे खींच के भाव में। सारी दुनियादारी, हरि बोल, झूठा तेरा मेरा रे। आज रुके कल चल देगा जोगी बाला फेरा रे। आज रुके कल चल देगा जोगी वाला फेरा रे। इसलिए सब साथी हैं झूठे जगत के, सब साथी हैं झूठे जगत के, सच्चा एक गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा। हरि बोल। चादर को बड़े जतन से ओढ़े दास कबीरा रे। इस चादर को बड़े जतन से राधे ओढ़े दास कबीरा रे। इसे पहन बिस पान कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इसे पहन बिस पार कर गई प्रेम दीवानी मीरा रे। इस चादर को पाप कर्मों से, इस चादर को पाप कर्म से मत कर अब तू ए गंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा रे। भज राधे गोविंदा रे पगले, भज राधे गोविंदा।
अकेले भज राधे को। इसलिए श्रोतव्या कीर्तितव्य, जिसको हम सुने उसका कीर्तन भी हो, कीर्तन ना बन सके तो स्मरण करो। ये 3 सूत्र, लेकिन सबसे पहला सूत्र क्या है? श्रोतव्य। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनोगे, क्योंकि हम जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं अंतिम समय पे वही याद आता है। इसलिए दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ो। जब आए थे तो भगवान ने 2 गोली दी थी, एक सवेरे खाना, एक शाम को खाना। हमने यहाँ उल्टा सीधा कर दिया, शाम की खा रहा है सवेरे, सवेरे की खा रहा है शाम को। यही तो गड़बड़ हो रही। अब बाबूजी डॉक्टर ही करते हैं, आप जानते हैं। भगवान है, हे प्राणी, जब इस संसार में तू जा रहा है तो 2 गोली याद रखना, ये सवेरे की हो, ये शाम की। कौन सी? 2 चीजें दी हमें 2 गोली के रूप में, एक बुद्धि और एक मन। तो बता दिया परहेज कि बुद्धि से रहना संसार में, दिमाग लगाओ कहां? संसार में, लेकिन मन से रहना हमारे पास। हमने उल्टा कर दिया, मन फंसा बैठे संसार में और बुद्धि लगा रहा है भगवान में कि नहीं यार, कापा तो है कि नहीं, कापा तो है कि नहीं। कई लोगों में विश्वास ही नहीं है कि भगवान है कि नहीं। एक आदमी उनने कहा साहब कपोल कल्पना, भगवान है ही नहीं है, झूठा। लेकिन अचानक एक दिन उसके दोस्त ने क्या देखा कि उसकी जेब में से गौमुखी निकली। बोले भैया तुम तो कह रहे थे इतने नास्तिक के भगवान है ही नहीं, फिर ये झोली क्यों रखे हो तुम? बोले इसलिए रखें कि यार हो सकता है कहूँ भगवान भाव तो हमारी तो दुर्गति हो जाए, तो कबों कबों मस कहीं एक माला हम भी जप लेते। हम जो ही नहीं अंदा लगा पाए कि ईश्वर है कि नहीं। इसलिए इसे सीधा करो, मन से परमात्मा के चरणों में और बुद्धि से संसार में, आपका कल्याण होगा। उल्टा मत करो, इसे सीधा करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। परीक्षित जी ने पूछा कि ये मन ही तो नहीं लगता, मन चंचल है, तो मन परमात्मा के चरणों में कैसे लगेगा? इससे आगे की चर्चा श्रीमद् भागवत में जो है अपन कल करेंगे। और कल कन्हैया के जन्म उत्सव की लीलाएं, जन्म उत्सव मना के हम अपने मानव जीवन को धन्य करें। इसलिए याद रखना, एक ही सूत्र है, संसार में कोई नहीं है। परीक्षित जी से कहा एक ही हमारा, कौन? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है, वृंदावन बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, नर्मदा भगवती की जय हो। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आरती प्रचलित करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नबी ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम
आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि। नागमाला च कुंसालकायै कपालमाला शेषरायै दिव्यपरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। कृष्णा जलाञ्जलयः जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ओम जजेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमाण्याशन्नातिह नागं महिमानः स्वतन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरिः ओम् गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम् रुद्रदेहायै च विद्महे मेकलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओम् अंजने नंदनाय विद्महे नन्दनन्दनाय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो। शाखायो सपरिवारायो सायुधायो सत्तिकायो शवायनायो
श्री पुराण पुरुषोत्तमायो चरणारविंदेषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, गंगा मैया की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, राम रघुरैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो, आज के आनंद की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो, नर्मदा मैया की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।